इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट आपको बताते चले कि फरीदाबाद में फिर मिला है विस्फोटक। बड़ी खबर फरीदाबाद से आपको बता रही है, सेक्टर 56 स्थित रामनगर कॉलोनी में क्राइम ब्रांच की रेड में ये बड़ा खुलासा हुआ है। एक मकान से करीब 6 से 8 बोर बरामद किए गए हैं। 2 लोगों को मौके पर काबू किया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। 50 से 60 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुआ है। मौके से सीआईए ने एक डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर सोहेल को सीआईए ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ होगी। तो फरीदाबाद में एक बार फिर से विस्फोटक सामग्री मिली है। सेक्टर 56 स्थित रामनगर कॉलोनी में क्राइम ब्रांच की रेड में ये बड़ा खुलासा होता हुआ। और बताते चले आपको कि यहाँ पर देखा गया है कि बहुत कुछ मिला है संदिग्ध चीज। और देखिए तस्वीरें सामने आ गई है किस तरह से यहाँ पर जब रेड पड़ती है तो रेड के दौरान यहाँ पर संदिग्ध चीजें मिलती हैं और सीआईए को मौके पर यहाँ पर जब तलाशी लेती हुई सीआईए करती है तो यहाँ पर एक डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फरीदाबाद में एक बार फिर से विस्फोटक सामान मिला हुआ है। सेक्टर 56 स्थित ये रेड पड़ी है। एक मकान से 6 से 8 बोरे बरामद किए गए हैं। 2 लोगों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तकरीबन 50 से 60 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। मुकेश राजपूत हमारे साथ, हमारे सहयोगी फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। मुकेश, एक बार फिर से सीआईए ने गिरफ्तार किया है डॉक्टर को और यहाँ पर 2 बोरे में कुछ सामग्री मिली है, कुछ विस्फोटक सामान मिले हैं। क्या अपडेट आता हुआ मुकेश? देखिए, बिल्कुल फरीदाबाद की रामनगर कॉलोनी में ये बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच की तरफ से की गई है, जहां पर आज सुबह जो है वो एक मकान है, जिस मकान का जो मालिक है वो मुकेश पंडित बताया जा रहा, मुकेश शर्मा बताया जा रहा। उसके मकान में 3 लोग जो है वो किराए पर आए थे और वहां पर जैसे ही क्राइम ब्रांच, क्योंकि सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, सुबह ही क्राइम ब्रांच की कई गाड़ियां यहाँ पर पहुंची। उसके बाद मकान में ऊपर चढ़ी। काफी देर बाद जब वो नीचे उतरी तो वहां पर से करीब 8 कट्टे जो है वो बरामद किए गए, जिसमें से 4 से 5 कट्टे बड़े जो है वो बताए जा रहे हैं और बाकी जो 2 से 3 कट्टे हैं वो छोटे बताए जा रहे हैं, जिनमें से सफेद पाउडर टाइप का कुछ है। सीसीटीवी बाकायदा इसका जो है वो कहीं ना कहीं सामने आया, जिसमें क्राइम ब्रांच की कार्रवाई होती हुई नजर आई है। आपको बता दें 2 लोगों को हिरासत में भी फिलहाल लिया है। एक जो साथी है उनका वो फरार बताया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक ये नहीं बताया जा सकता कि क्या वो अमोनियम नाइट्रेट जैसा कुछ है या फिर उसके अलावा कुछ और। फिलहाल जो है वो पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ है, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि पुलिस से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने भी पुलिस ने भी जो जानकारी दी थी उन्हें प्रत्यक्षदर्शियों को, तो ये बताया था कि संदिग्ध है। फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता, परंतु बड़ी खबर ये है कि लगातार सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है वो ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अगर अमोनियम नाइट्रेट हुआ तो ऐसे में बड़ी बात ये होगी कि कहां कहां जो है वो ये ठिकाने बने हुए हैं, क्योंकि अब तक 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो फरीदाबाद से बरामद हुआ, इतनी भारी मात्रा में। और इसके अलावा 50 से 60 किलो जिस तरीके की क्वांटिटी जो है वो सामने आ रही है। अभी जब क्लियर होगा उसके बाद पता चलेगा कि क्वांटिटी ज्यादा है या कम है, अमोनियम नाइट्रेट है या इसके अलावा कुछ और है। फिलहाल जो है वो पुलिस जांच करे। जांच के बाद इस बात का जो है वो कहीं ना कहीं खुलासा होगा कि आखिर क्या कुछ यहाँ से बरामद किया है और जो लोग हिरासत में लिए गए हैं आखिर वो किससे संबंध रखते हैं, क्या उनके भी संबंध कहीं जो है वो इस प्रकार के डॉक्टरों से तो नहीं या फिर उनके संबंध कहीं आतंकवादियों से तो नहीं। तो फिलहाल अभी जो है वो जांच जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है। जी मुकेश, अब एक सस्पेक्ट तो बना हुआ है जाहिर तौर पर, लेकिन अब जिस तरह से फरीदाबाद से ही ये सब सामान मिल रहे हैं, डॉक्टर की गिरफ्तारी होती है, दूसरा व्यक्ति भी गिरफ्तार किया जाता है, 2 बोरे भी मिलते हैं, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, कुल मिलाकर जिस तरह से क्राइम ब्रांच की जो रेड हुई है, क्या इसके आगे भी तार अभी देखे जाएंगे? क्या और भी कोई ऐसे ठिकाने हैं जिसको खंगालने की क्राइम ब्रांच कोशिश कर रही है? इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? देखिए, अभी लगातार जो है वो तार खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि हर पहलू पर जो है वो पुलिस काम कर रही है। अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ फरीदाबाद पुलिस नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच हो, एटीएस टीम हो, लगातार जो है वो हर तार को खंगालने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अल्फला यूनिवर्सिटी से भी करीब 6 से 8 लोगों को डिटेन किया गया है। तबलीगी जनता को भी जो है वो पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था, करीब 11 लोगों को। तो पूरी तरीके से बताया जा रहा है कि अब तक जो है वो लगातार, क्योंकि सख्ती से पूछताछ की जा रही है, जिसके भी तार जो है वो जुड़ते हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्ती से पूछताछ और कार्रवाई की जाती है। फिलहाल जो है वो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि लगातार पूछताछ के लिए अब यहाँ से भी 2 लोगों को हिरासत में जो है वो कहीं ना कहीं लिया गया, पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ माजरा है, क्या कुछ इनके तार है, कहाँ ये संबंध है और क्या कुछ ये करना चाहते हैं। बिल्कुल
मुकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। फरीदाबाद में विस्फोटक सामान मिला है और बताते चले आपको, इस खबर पर रहेगी हमारी नजर कि आखिरकार ये तार कहां तक जुड़ रही हैं और इस पर जो क्राइम ब्रांच की टीम है किस तरह से आके इस काम को बढ़ाती है, किस तरह से जो कार्रवाई है वो जारी रखती है। बाकी सोहेल खान, कोई डॉक्टर सोहेल खान बता रहे हैं, जो सेक्टर 56 के टच में कॉलोनी है, यहाँ से उठाया गया है। ये क्या करता है सोहेल खान? क्लिनिक है छोटा मोटा सा इसका। हाँ। तो उस क्लिनिक से ही उठाया है। बता रहे हैं कुछ विस्फोटक पदार्थ क्या मिला है क्या नहीं मिला है पता नहीं है। बाकी यहाँ से विस्फोटक क्या है? वैसे घर से बरामद हुआ? जहाँ पे किराए पे था, रेंट पे, वहाँ से विस्फोटक वहाँ हुआ पे। डॉक्टर